पटना में चंदन मिश्रा हत्याकांड आपने सुना होगा। कितने दुर्दांत तरीके से कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की हत्या की गई, जो अस्पताल में भर्ती था और कुछ युवक आए जो असलहा लहराते हुए आए और अस्पताल में भर्ती चंदन मिश्रा की धुआंधार फायरिंग करते हुए उसकी हत्या कर देते हैं, पूरी तरीके से फिल्मी स्टाइल में। और इसका आरोप लगता है चंदन मिश्रा के जिगरी दोस्त रहे शेरू पर। कुछ ऐसा ही फिल्मी स्टाइल की घटना चंदौली जिले में 21 जुलाई को घटती है, यानी आज के पिछले रात में, जहां मुगलसराय थाना क्षेत्र के धरना गांव में एक जिम संचालक को धुआंधार गोलियों से भून दिया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या का आरोप उसके जिगरी दोस्त श्याम यादव पर लगता है। नमस्कार, मैं अमरेंद्र पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं अमर उजाला। दोस्तों, मुगलसराय थाना क्षेत्र के धरना गांव में कल रात को गोलियों से भून करके अरविंद यादव उर्फ बिंदु की हत्या कर दी जाती। दरअसल इस घटना की शुरुआत 2021 में होती है और 2021 में इसके तार जुड़े हुए हैं। दरअसल मुगलसराय थाना क्षेत्र के सिकटिया में 2021 में प्रधानी के चुनाव के दौरान पोस्टर फाड़ने के विवाद को लेकर दो गुटों में पूरी तरीके से तनाव का माहौल रहता है और उसमें एक गुट दूसरे गुट के विशाल पासवान, जो 27 से 28 साल का युवक होता है, उसको निर्मम तरीके से सिकटिया चौराहे पर लाठियों और डंडों से पीट करके हत्या कर देता है। और ये हत्या इतनी दुर्दांत होती है कि पूरे प्रदेश स्तर तक इसकी गूंज सुनाई देती है। इस हत्या के आरोप में श्याम यादव उर्फ कल्लू, उसके भाई राम लखन सहित 8 लोगों को जेल होती है। और इसी श्याम यादव का जिगरी दोस्त होता है अरविंद यादव, जो इसके साथ उस समय प्रॉपर्टी का काम करता था, यानी प्रॉपर्टी का बिजनेस करता था। दोनों इतने जिगरी दोस्त थे कि साथ में सुबह से लेकर के और शाम तक रहा करते थे। भोजन से लेकर के सोने तक का काम पूरी तरीके से करते थे। श्याम के जेल जाने के बाद उसके परिवार का ध्यान और पूरी तरीके से अरविंद रखता था। यहां तक कि अभी 1.5 महीने पहले जो जमानत हुई श्याम यादव की, वह भी खुद अरविंद यादव ने कराया था और खुद के पैसे देकर के कराया था। जब जमानत पर श्याम यादव आया और उसके भाई यादी भी आए, तो श्याम यादव ने तुरंत सवाल किया अरविंद यादव से कि मैं इतने दिन जेल में रहा, जो प्रॉपर्टी का हमारा बिजनेस था उसके पैसे का हिसाब किताब बताओ, कितने पैसे तुम्हारे पास हैं और कितने पैसे मेरे हुए। लेकिन इसमें यह आरोप लगाया जाता है कि अरविंद यादव जो है उसमें टाल मटोल करता रहा, जिसके वजह से श्याम यादव पूरी तरीके से गुस्सा गया। जो कभी उसका जिगरी दोस्त हुआ करता था, 21 जुलाई की रात 11 बजे 4 बाइक पर अपने साथियों के साथ वह उसके घर पहुंचा, जो अरविंद यादव का घर अलीनगर थाना क्षेत्र के डेगरा गांव में है। वहां पर पहुंचता है और घर पर आवाज देकर अरविंद को बुलाता है, लेकिन घर पर अरविंद नहीं होता। उसके भाई राजू बताते हैं कि अरविंद जिम पर गए हैं, जो जिम मुगलसराय थाना क्षेत्र के धरना गांव में है। उसके बाद वो चारों बाइक सवार, जिसपे 8 लोग लगभग सवार थे, वहां से निकलते हैं धरना के लिए। और जिस तहस में निकलते हैं, राजू जो उसका भाई था अरविंद का, उसको लगता है कि निश्चित तौर पर यह कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। वो तुरंत अरविंद को फोन करके सजग करता है कि भैया 4 बाइक से 8 लोग जा रहे हैं, जिसमें श्याम कल्लू भी है और कोई बड़ी घटना हो सकती है। अरविंद यह बात सुनकर पूरी तरीके से सतर्क हो जाता है और वह जिम के अंदर छुप जाता है। लेकिन जिम में उसके पिता भी थे और जब बदमाश वहां पहुंचते हैं तो उसके बाहर जो है, जिम के बाहर उसकी थार गाड़ी खड़ी होती है। अपना नाम क्या घटना पूरा क्या हुआ? अरे पूरा घटना कुछ न भले भैया, हमारे कुछ सफा पंजा नहीं रहा कि हमरे इलाका में करना वो अहिना से 8-9 मिला
9 बजे तक गेट में ताला मार दिले रही। इनकर बाप इनकर दादा वही थे राना जी इनकर। ऐना से तो घोड़ा था खोल बिंदुआ भोसड़ी वाले केवाड़ी खोल करी कौन हरे तो मुड़ी उचका के टकना से तो बतिया बरफ रहा तो कलुआ लौकल एक हऊ मिठैया वाला लौकल। तो हम कली का करबे हमरे लड़का के तो कहत कि कहाँ गया तो हम ना जानी ला तो कुल खारे चला तो लड़किया के कली की पुलिस के फोन कर बचवा। तो लड़किया जब फोन करत तो कुल भाग के गई से जिमी पर गई ना कुल तार कमरा का टीवी का बल्ब का कुल चोच नोच के हथौड़ा से ताला तोड़ के अंदर हीर के बुढ़ऊ के हमारे मरना हमरे लड़का के 6 गोली मरना 6-7 थी और गोली कुलेहर ओहर 4 गोली पुलिस के मिलल है छुरे का। वो लोग कहाँ के रहने वाले थे जो लोग मारे? एक सिटिया कहा 7-8 ना अहाई मिठैया वाला है अयमन लोकेशन हमरे गांव का देले है। आपके यहाँ से दूर वहाँ उन लोग की दूरी कितनी थी? उन लोग का दूरी हो 2 किलोमीटर हो। हाँ अच्छा गाड़ी दे के वहाँ मार के लड़का के हमरे कहती कि अरे जिमा पर गोली चला था का जब ले इनके जगह के लेके जात है तब ले वहां से भाग गई ना सो कमलापुर ओरी आ देखत बड़ी तो हमारे हीरा का मार खून पौटल बा कुल लड़का जुट गई ना तब ले गोली का आवाज सुन के कुल उठा के ले गई ना हमारे भैया के हॉस्पिटल। सरकार से क्या मांग करती है? हम सरकार से मांग करत कि जैसे हम कल्पत हई वैसे वो कल्पो ओकर जान लेला लोगन भैया तब हमारे करेजा के शांति मिली नहीं मर जावे ई पर अपन जान दे दे। राती से कल्पत हई हमार नान बच्चा कल्पत हम। हाँ दीपक यादव कहाँ के रहने वाले? रेडियमा। क्या मामला था, क्या घटना हुई है? घटना कुछ नहीं था सर, वो जैसे हम जिम बंद करके गए वो सब आए करे भैया बोले दीजिए चाबी रहे फिर अपना वो सब आए घर पर गए तब मम्मी बोले कि वहाँ पर नहीं है भैया तब यहाँ पर आए सब फायर किए 5-6 गोली मारे फिर लगे खोपड़ा में जैसे कल्लू यादव और वो शास्त्री पिता नाम शास्त्री और उनका बेटा एक है क्या बोलते हैं वो राम लखन और उन्हीं का बेटा है एक अमर यादव एक बाबा यादव है और एक है काजू यादव ओम प्रकाश यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? ये सब सिटियाँ यही लोग आए थे? हाँ प्रकाश यादव लोकेशन देता था बीमा का है। अच्छा कितनी संख्या में थे लोग? वो कुल 5-6 में। अच्छा ये बताइए कि क्या भाई आपके भाई से पहले से उन लोगों से परिचय था? परिचय पहले था सर, पहले जमीनी जैसे कारोबार करते थे साथ में रहते थे वो सब उसी वही फिर जेल में वो सब गए उसी लिए भैया सब हट गए उन सबों से सामने से वही विवाद है। कोई और विवाद इसके पहले भी कुछ दिन पहले हुआ था? नहीं कुछ विवाद नहीं था सर। ऐसी बात आ रही के साथ पैसे की डिमांड की जा रही थी? पैसे ये सब मांगते थे पैसे वसूली सब इशू हमसे नहीं अच्छा भाई से दबाव बना रहे थे? हाँ दबाव बना रहे थे। अपना नाम बताओ। मेरा नाम देवांश यादव है और मेरे पापा रोज हर एक हफ्ते उन लोग को 10,000 20,000 पुलिस में देते थे और छुराए आज वो लोग उनको मार रहे हैं। किस तरह सरकार से क्या गुजारिश करेंगे उनको किस तरह की क्या दंड देना चाहिए? उनको सही में फांसी देनी चाहिए क्योंकि वो लोग बहुत गंदे मेरे पापा को मार रहे हैं। मेरा नाम अंशिका यादव है, मैं अरविंद यादव की बड़ी बेटी हूँ और मैं सनबीम स्कूल मुगल सराय में पढ़ती हूँ। क्या घटना क्या हुआ था? घर पे कौन लोग? एग्जैक्टली रात में सिटकिया के कुछ लोग आए थे जिन्होंने पहले भी मर्डर किया है सिटकिया में जो हुआ था एंड उससे वहाँ पे ये आए एंड आफ्टर दैट यहाँ पे दरवाजा उन्होंने खटका, ताला अंदर से था, उनके पास बड़े हथौड़े भी थे, वो ताला अंदर से तोड़ नहीं पाए और यहाँ पे गाली भी देने लगे मेरे पापा को। फिर वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद मेरे पापा को नीचे बुलाया गया, मेरे पापा की पूरी गाड़ी को पूरा उसमें गोलियों से उसमें पूरे छेद कर दिया। मेरे पापा के सिर में गोली लगी है, मेरे पापा के सीने में गोली लगी है, आज भी जाके अभी भी उस मंदिर पर भी मेरे पापा का खून गिरा है। और अगर पुलिस अगर टाइम से आ गई होती तो सच में वो नहीं होता ऐसा काम। मैंने जहां तक पुलिस को आधा घंटा पहले फोन की थी और पुलिस को टाइम से आ जानी चाहिए थी लेकिन वो नहीं आई। क्यों नहीं आई हमें नहीं पता। क्या माना है किस तरह पुलिस की लापरवाही मानी जाती है? लापरवाही अगर हम कहें तो बात हम पे ही घुसी जाएगी और एक तरफ से ये है भी, अगर वो चाहती तो टाइम से आ सकती थी लेकिन 15 बार कॉल करना इज नॉट गुड। आप अपने पिताजी एक ही बेटी है कौन थे? मैं एक ही बेटी हूँ उनकी। हाँ मांग क्या हम चाहते हैं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले और जैसे मेरे पापा को मारा गया उन्हें भी फांसी दी जाए। हम लोग जैसे तड़प रहे, उसने 2 मर्डर्स कर चुके हैं, 3 साल से मेरे पापा बोल रहे थे कि उसे छुड़ा दे
और उन्हें जब छुड़ाया तो उन्होंने ऐसा काम किया। उन्हें क्यों मारा गया? क्या प्रॉब्लम थी मेरे पापा की? कभी किसी का बुरा नहीं चाहते मेरे पापा, आज क्यों चाहे? हाँ, क्यों उन्हें मारा गया? क्या दिक्कत थी उनकी? अगर वो चाहते तो वो क्यों मारते? अब गांव के लोग जब उन्हें लोकेशन दे रहे हैं, सारी प्रॉब्लम मेरे डैड से है, तो क्या करूं मैं? क्या उन्होंने कुछ गलती की थी? उन्हें बचा के कोई गलती की? हाँ, आप ही बताइए। कोई जेल में है, कोई आपका बच्चे दो है, वो उनके दो बच्चे खुद उनके बेटे बेटी है छोटे छोटे, उन्हें दुख नहीं होता होगा? उनका चेहरा देखकर मेरे बाप ने उन्हें छुड़ाया। क्यों छुड़ाया? क्योंकि उन्हें उसे बाप बोलते थे मेरे पाप को। सुबह से रोते रोते रात से रो रहे हैं हम लोग। समझ में तो आ नहीं रहा कानून को। कानून पैसा लेकर काम कर देती है, लेकिन ये नहीं जानती परिवार का क्या हाल होता है। मेरी गुजारिश यही है कि कृपया करके प्लीज इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, यहाँ तक फांसी तक दी जाए। अगर 2 मर्डर उसने की है तो उसे फांसी जरूरी होनी चाहिए। हमारे साथ घटनाक्रम के बारे में बात करने के लिए अरविंद यादव के भाई दीपक मौजूद थे। ये इनसे जानते हैं कि पूरा क्या मामला है, क्या घटनाक्रम था, क्या हुआ था। दीपक, आप इत्मीनान से बताइए कि पूरा मामला क्या हुआ था, कैसे बदमाश आए थे? और बदमाश पहले घर पे आए, फायर भी किए। फायर करने के बाद मम्मी बोली, देखे तो गाड़ी सारी देने लगे, भागे सब जिम पे भैया सो रहे थे बैकुल में 4 व्हीलर में। पापा को छत पर ले लाए, छत पर पिस्टल लगा के भैया को मार दी सब। 5-7 राउंड मारे। मतलब आपके भैया को छत से नीचे उतारने के लिए क्या उन्होंने आपके पिताजी के इस्तेमाल किए? पिताजी को पिस्टल लगाई थी? हाँ, पिताजी को पिस्टल लगाई थी। तो उसके बाद लोग कौन थे, इसकी पहचान हो गई सर? कल्लू यादव, पिता नाम शास्त्री, और विजय यादव बाबा, राम लखन, अमर यादव, और काजू यादव, और एक कोई गया प्रकाश यादव, और एक। अच्छा, ऐसा ही बताया जा रहा है कि जो लोग जिन्होंने हत्या की है उनके आपके भाई से पहले के संबंध थे? संबंध में जैसे खास नहीं था, दोस्ती यारी संबंध था। तो जमीन का काम भी जमीन वाले ने साथ में वो सब नहीं करते, भैया मेरे करते थे। तो जैसे जलनपन होता था, वो जमीन अमीन भैया करते थे, देखते जलनपन होता था उनसे। तो ये थे उनके भाई दीपक को बता रहे थे बदमाश लोग घर पे आए। उसके बाद फिर जाके उसके पिता को, अरविंद यादव के पिता को पिस्टल लगाई और अरविंद यादव को नीचे उतारा। उनकी बिटिया हमारे साथ मौजूद है, हम उनकी बिटिया से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंशिका यादव है। अंशिका, आपको कब पता चला इस घटना के बारे में? जब वो हमारे गेट पे, जब वो शाम को यहाँ पे आके गेट को जोर से खटखटाने लगते हैं और यहाँ पे चिल्लाने लगते हैं, मेरे डैड को गाली देने लगते हैं। तो हमने उससे पहले ही, जब वो मंदिर के पास ही थे, तभी हमने पुलिस को कॉल किया एंड पुलिस को आने में बहुत। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग जब पता चला कि हम लोग पुलिस को कॉल कर रहे हैं और बहुत जल्द आ सकते हैं, तो पुलिस ये लोग वहां से सीधे भागे। और मेरी उस दौरान मेरे पापा से बात हुई, तो पापा ने मेरे को बोला कि बेटा घर के अंदर ही रहना, घर से बाहर मत निकलना, मैं आ रहा हूँ। और मैं भी उन्हें छत से नीचे लाया गया वहां पे जाके, एंड उन पे 7 से 8 गोली मारी गई। एंड थार को भी, जो हमारी गाड़ी है, उसे भी तोड़ दिया गया बहुत बुरी तरीके से। एंड कितने बजे आपकी पिताजी से बात हुई? लगभग 9:40 के आसपास। मेरे पापा ने कहा, मैंने बोला कि पापा यहाँ पे 10 लोग आए हैं एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा चिल्लाना कर रहे हैं, अब हम कैसे संभाले? तो उन्होंने बोला कि बेटा ऐसा करो, पुलिस को कॉल कर दो। फिर मैंने दोबारा कॉल किया, पापा यहाँ पे, मैंने पुलिस को कॉल कर, ठीक है बेटा आप ऐसा करो कि घर के अंदर ही रहना, घर से बाहर मत करना, मैं आ रहा हूँ। जब हमने पुलिस को कॉल किया तो बदमाश भाग चुके थे यहाँ से, जा चुके नहीं, यहाँ पे वो थे, वहाँ पे मंदिर के पास, वहाँ पे चिल्लाने लगे, पहले वहाँ पे चिल्लाए फिर यहाँ पे आए। तो वहाँ पे जो एक अंकल थे, मनीष अंकल, वो बुलेट लेकर आए एंड वहाँ वो जब जाए तभी वहाँ पे स्टार्टिंग में चिल्लाना एंड तभी मेरे चाचू ने बोला गेट वगैरह बंद करो, कैमरा ऑन करो एंड कॉल करो। तो ये थी बिटिया जो बताया कि बदमाश पहले घर पे आए और किस तरह घर पे हंगामा किया। उन्होंने बताया कि पुलिस को कॉल भी दी, हालांकि पुलिस को हमें अनुसार देरी है। फिलहाल दीपक अरविंद यादव के भाई की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा कर लिया है। पुलिस
उन सभी 3 लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार आदेश दे रहे थे। 112 के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम धरना क्षेत्रांतर्गत मुगलसराय में अरविंद यादव नामक व्यक्ति के ऊपर फायरिंग हुई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची। मौके से घायल के परिजन उसे लेकर अस्पताल उपचार हेतु गए, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इस संबंध में एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। अन्य आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र का धरना गांव, सोमवार की रात सुनसान सड़क, अंधेरी रात, इसी बीच गोलियों की आवाज तड़तड़ाने लगती है। गांव में अपने घरों में सोए लोग जाग जाते हैं और बाहर भागकर आते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ के गांव का रहने वाला एक युवक अरविंद यादव खून से लथपथ हाल में पड़ा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं कमलजीत सिंह। बता दें कि आपको कि अरविंद यादव नाम का युवक यहाँ पे एक जिम का संचालन करता है। ये वही जिम है जहाँ पे रात में अरविंद यादव अपने यहाँ पे मौजूद था। रात में 8 की संख्या में 4 बाइक से बदमाश आते हैं। आने के बाद बदमाश पहले उसके घर जाते हैं। आप ये घर जो है, ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क ही उसके घर की ओर जाती है। बदमाश उसके घर जाते हैं। जाने के बाद वहां अरविंद यादव के बारे में जानकारी लेते हैं। तो परिवार वाले बताते हैं कि अरविंद अपने जिम पे है। इसके बाद सारे बदमाश यहाँ आ जाते हैं और अरविंद को आवाज देते हैं। यहाँ पे अरविंद यादव की रात में थार गाड़ी खड़ी होती है। अरविंद छत से नीचे उतर के आते हैं। जैसे आते हैं तो वहां पे 8 से 10 संख्या में बदमाश मौजूद रहते हैं और वो अरविंद से उलझ जाते हैं। उलझने के बाद सारे बदमाश और अरविंद के बीच में थोड़ी हाथापाई भी होती है। इसके बाद बदमाश अरविंद को किसी प्रकार से घसीटते हुए उस मंदिर तक ले जाते हैं, जहां बदमाश मंदिर पर ले जाने के बाद अरविंद यादव को गोली से छलनी कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मंदिर पे पूरा खून फैला हुआ है। खून के धब्बे बता रहे हैं कि किस तरह से अरविंद यादव की निर्मम हत्या की गई है। फिलहाल अरविंद यादव के भाई की तहरीर पे पुलिस वालों ने 8 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। यहाँ एक बात और बताना आपको बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस ने रात में जब घटना के बाद पुलिस अधीक्षक मौके पर आए, 2 थानों की फोर्स यहाँ पे जब आई तो पुलिस को यहाँ पे 315 बोर के 3 खोखे यहीं पे पड़े मिले थे। इसके अलावा कुछ प्रतिबंधित बोर के दगे हुए और जिंदा कारतूस भी मिले हैं। पुलिस अब इस मामले को बड़ी संजीदगी से देख रही है। आपको यह भी बताना यहाँ पे जरूरी है कि इस नामजद लोगों में कुछ वो लोग भी शामिल हैं जो पहले से हत्या के मामले में जेल काट चुके हैं। हालांकि इस पूरे घटना के पीछे बताया जा रहा है कि अरविंद यादव जमीन का भी काम करते थे और जिन लोगों ने हत्या की है उनके साथ अरविंद के बड़े अच्छे संबंध थे। ये लोग जेल चले गए। जेल जाने के बाद न जाने क्या हुआ, कौन सा ऐसा विवाद हुआ कि दोनों के संबंधों में बिखराव आ गया और लोगों ने जेल से छूट के आने के बाद बदमाशों ने अरविंद यादव की हत्या कर दी। आज शाम को अरविंद यादव का शव उनके घर पहुंचेगा। फिलहाल पुलिस की टीम दबिश देकर बदमाशों को पकड़ने में जुट गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।